एक बार की बात है, एक प्यारी राजकुमारी ने एक सुंदर पक्षी खरीदा। उसने उस पक्षी को अपने कमरे में रखा और उसकी रंग-बिरंगी पंखों ने उसे और भी खास बना दिया। फिर एक दिन, जब पक्षी ने राजकुमारी का नाम लिया, तो वह बहुत ही चकित रह गई। पक्षी की मीठी आवाज और उसकी नम्रता ने राजकुमारी के दिल को छू लिया। राजकुमारी ने पक्षी से वादा किया कि वह उसे कभी भूखा नहीं रहने देगी। पक्षी ने मचलते हुए उसे बताया कि उसे खास फल, सैलूब, खाने की इच्छा है। अब, एक समय की बात है, जब राजकुमार ने बताया कि वह एक सुनहरे बिल्ली का पीछा करते हुए एक पुरानी खंडहर महल में पहुंचा। वहां उसे जादुई और डरावने जीवों का सामना करना पड़ा। महल के अंदर, एक जादूगर ने नोताम को एक भव्य हॉल में लाया। वहां सोने और कीमती रत्नों से भरी वस्तुएं थीं, और एक डरावना जादूगर उसे अपने पास बुलाने लगा। राजकुमार ने जादूगर के पास जाकर जो आदेश सुना, उससे उसे और जानकारी मिली। उसने समझा कि यह उसके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन जादूगर ने एक अजीब सा आदेश दिया, उसे एक सुंदरता के खून को पीकर अमर होना था। यह तो एक अजीब और भयानक बात थी। फिर, राजकुमारी नीलोफर को जबरदस्ती उठाया गया और उसे एक जादुई स्थान पर ले जाया गया। इस घटना ने उसकी कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। वही, मजिक नाम का एक विशालकाय भी था, जिसने राजकुमारी और राजकुमार को पकड़ने में मदद की। वह जादूगर की सेवा में था और उसके आदेश का पालन कर रहा था। राजकुमारी ने जादूगर से आग्रह किया कि वह पक्षी को उसके असली रूप में लौटाए, ताकि वह उसे सजा दे सके। यह उसके प्रतिशोध की इच्छा को दिखाता है। राजकुमारी ने जादूगर की शक्ति को स्वीकार किया और उसने कहा कि वह जादू सीखना चाहती है। जादूगर ने उसकी इस रुचि को महसूस किया। फिर, जादूगर ने राजकुमारी की यह इच्छा मान ली और पक्षी को एक सुंदर राजकुमार में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी ने अपनी सजा देने की योजना भी बताई। उसके बाद, अचानक टाबूक प्रकट हुआ और कठोर दंड की चेतावनी दी। राजकुमार और राजकुमारी घबरा गए। यह स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। लेकिन राजकुमारी ने साहस दिखाया, उसने एक तलवार फेंकी, जिससे सिंह को मार दिया। इससे जादूगर टाबूक की शक्ति खत्म हो गई। जादूगर की मृत्यु के बाद, उनका जादुई महल ढहने लगा। राजकुमार और राजकुमारी एक खुली मैदान में खुद को पाए, जहां नई आशाएं उन्हें देखने के लिए इंतजार कर रही थीं।